नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम उन तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध जी को मैं वंदना करता हूँ तथा जिन्होंने ये श्री सद्धर्म बताएं, ज्ञान का मार्ग दिखाएं तथा धर्म की रास्ता पे जाने के लिए सिखाएं, उन गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। पुण्यवान सज्जनों, प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी लोग अति भाग्यशाली हैं, महापुण्यवान हैं। वचन नहीं है बोलने के लिए कि आप इतना पुण्यवान हैं, क्योंकि ये श्री सद्धर्म आपको सुनने को मिल रहा है। अंतिम समय में जो दुनिया के लोग पागल जैसा दुष्ट हो गया है, अधार्मिक हो गया, उस समय आपको ये धर्म, श्री सद्धर्म सुनने को मिल रहा है। तो आज हम आप लोग को अति विशेष कारण बताने जा रहे हैं, जो जीवन में हमेशा होते रहता है, हमेशा होते रहता है। ये आप सुनने के बाद आपको बिना कंपा सुंदर से, खुशी से जीवन बिता सकते हैं तथा निर्वाण के लिए, मुक्ति के लिए सर्वोपकारी कारण है। ये आज जो बताने जा रहे हैं, ये लोक धर्म के बारे में बता रहे हैं, दुनिया का धर्म के बारे में, जो आप जान जाएंगे तो विस्मित हो जाएंगे। क्योंकि कैसे ये लोक धर्म के सामने सत्पुरुष तथा धर्म की रास्ता पे जाने वाले लोग कैसे कल्पना करते हैं, कैसे सोचते हैं, उसको कैसे आठ धर्म को फेस करते हैं, कैसे उसका सामना करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। तथा सामान्य जनता, पृथक जन, जो धर्म नहीं सुनता, उस पर नहीं चलता है, अधार्मिक लोग, पापी लोग, उन लोग इस आठ धर्म को कैसे सामना करता है, कैसे फेस देता है, कैसे उसका अपने जीवन में किस तरह का उतारता है, आप देख सकते हैं। उसके सामने कैसा फेस करता है। तो ये दो कारण, सत्पुरुष और सामान्य लोग, ये आठ धर्म को कैसे फेस करता है, कैसे करता है, उसके बारे में बताने जा रहा है। आपको ये अंतिम में समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे फेस करना है। सबसे पहले हम 8 कारण बताते हैं जो भगवान बुद्ध लोक धर्म बताएं। वो 8 लोक धर्म हर आदमी के पीछे पीछे आता है, छक्का जैसा हर समय रहता है। जैसे छक्का चलते रहता है, जैसे सूरज वो कभी रुकता नहीं है, हमेशा घूमते रहता है, पृथ्वी घूमते रहता है, उसी प्रकार सूरज मतलब रुका हुआ है, उसके चारों तरफ जो पृथ्वी आदि ग्रह घूमता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। दिन रात को कोई रोक नहीं सकता है। बारिश हो रहा है तो उसे कोई अपने बल से, शक्ति से ऐसा बोलकर रोक नहीं सकता है। वो स्वभाव है। वैसा ही 8 धर्म का स्वभाव है, जो हम लोग के पीछे 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 दुनिया लोक धर्म आते रहता है। ये 8 धर्म क्या है? लाभ, अलाभ, यश, आयस, निंदा, प्रशंसा, सुख, दुख, ये 8 कारण। तो हम अभी आपको बताएंगे 8 कारण का अर्थ क्या है। बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं 8 ये नाम से बोलेंगे तो, इसलिए हम बताते हैं। लाभ मतलब होता है, ये सभी लोगों के ये लाभ होता है। लाभ मतलब सिर्फ पैसा का लाभ नहीं। कोई सुंदर है तो लाभ है, किसी के पास अच्छा जॉब है तो उसका लाभ है वो, तो किसी के पास बीमार नहीं है तो लाभ है, किसी के कोई जवान है तो लाभ है उसका, पढ़ाई में तेज है, लाभ है। इसके बाद अच्छा से खाना पीना सब मिलता है तो लाभ है। इसके बाद रहना है अच्छा तो लाभ है, घर है तो अच्छा लाभ है, दुकान आगे बढ़ रहा है तो लाभ है। लाभ अनेक प्रकार का होता है। और आध्यात्मिक लाभ, उसके पास श्रद्धा है तो आध्यात्मिक लाभ है, सील का पालन करता है तो आध्यात्मिक लाभ है, प्राणी हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा नहीं करता है तो उसका आंतरिक लाभ है, उसे कोई छीन नहीं सकता है। इसके बाद ध्यान साधना करता है तो, इसके बाद मुक्ति के लिए मेहनत करता है तो ये आध्यात्मिक लाभ है। बाहिर लाभ बाकी सब, तो ये लाभ 2 प्रकार के, वो आध्यात्मिक, बाहिर। तो ये दोनों लाभ लोगों को मिलता है। तो कभी अलाभ होता है। अलाभ क्या?
बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है, दुकान आगे नहीं बढ़ रहा है, पढ़ने में कमज़ोर है, गरीब है, आगे नहीं बढ़ रहा है। कभी कभी ऐसा नहीं कि गरीब लोग को भी लाभ होता है। गरीब लोग को, जो भिखारी है, तो भिखारी को कभी कभी पैसा ज़्यादा मिल गया तो लाभ है, पैसा नहीं मिला तो अलाभ है। बीमार नहीं है भिखारी तो उसका लाभ है वो, लेकिन बीमार पड़ने का अलाभ। एक तरह से लाभ मतलब फायदा, मतलब अपना अच्छाई उसको बोल सकते हैं। तो लाभ अलाभ, अलाभ मतलब उसको श्रद्धा नहीं है, सील पालन नहीं करता, अलाभ है। धर्म का ज्ञान नहीं है, अलाभ है। और पाप से डरता नहीं है, अलाभ है। पाप से शर्म नहीं करता है, ज्ञान से धर्म मनन नहीं करता है, ये सब उसका अलाभ है। अभी आप समझ गए हो लाभ क्या, अलाभ क्या है। और बाद में हम बताएंगे ये 8 कारण को कैसे फेस करते हैं सत्पुरुष लोग, किससे कंपा नहीं होते हैं, कैसे अपने मन को मजबूत करते हैं। और लाभ अलाभ, यश, यश मतलब परिवार संपत्ति, उसको सभी लोग जानता है, ये लाभ के कारण आता है। जैसे किसी को सुंदर से गा सकता है, उसका लाभ है, उसी कारण वो फेमस हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। इसके बाद सारे लोग उसके बारे में बातचीत करता है, वो यश। परिवार संपत्ति ज़्यादा है। और जैसे हमारे गुरु बनते जी धर्म बताते हैं, लाभ है, उसी कारण उनको यश कीर्ति उनको मिलता है, सभी लोग उनके बारे में बात करते हैं। और किसी किसी को रूप सुंदर है, वो लाभ है, उसी कारण उसका सब गुण गाते हैं। मतलब गुणगत मतलब उसका नाम फैला हुआ है, यश जिसे बोलते हैं। जैसे मुकेश अंबानी, सभी लोग नाम जानता है। जैसे प्रधानमंत्री, कोई मंत्री आए तो उसका नाम सब लोग जानते हैं, फैला हुआ है। तो वो मुकेश अंबानी आया तो उसको सब लोग जगह देता है, इज्जत देता है, सत्कार करता है, क्योंकि लाभ के कारण उसका ये। लेकिन वो सभी लोग अपने में कैसे इसको जीवन में अपनाता है, उसको कैसे फेस करता है, कैसे उससे लड़ता है, वो सब 8 धर्म से वो हम अंतिम बताएंगे। इसके बाद आयस, आयस मतलब उसको कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। जैसे शादी में, शादी लोग करता है तो सारे परिवार लोग शादी में आता है, और सारे लोग क्या करता है, उसका कांग्रेचुलेसन करता है, बधाई देता है, मिठाई खिलाता है, और खुशी खुशी रहता है, हम हैं तुम्हारे साथ, हम हैं, आप सब मदद करेंगे। बाद में वो जो यश है वो आयस में बदल जाता है। याद रखिए, ये सारे कारण एक को एक जैसा नहीं है, हमेशा 8 कारण एक ना एक बदलते बदलते आता रहता है, हमेशा 8 कारण। इससे कंपेयर कैसे नहीं होना है वो हम अंतिम बताएंगे। तो कभी उसके बाद वो शादी करने को उस समय सब बोलता है मदद करेंगे, लेकिन सब शादी के बाद रोज घर में झगड़ा, कोई मदद करने के लिए नहीं, रोज घर में झगड़ा। और इसके बाद माँ भी डांटता है, तुम अपना मर्जी से शादी किया, इसलिए तुमको ये सब प्रॉब्लम आया। इसीलिए देखिए, जैसे में आयस मतलब हो गया, उसको कोई नाम नहीं जानता है, फेमस नहीं ज़्यादा। तो लाभ अलाभ यश आयस, निंदा प्रशंसा। निंदा मतलब हो गया अपमान और अपकीर्ति। जैसे में चोर का नाम बदनाम हो जाता है, चोर है ये करके अपमान फैल रहा है, उसको लोग गाली देता है और डांटता है। हत्या करने वालों को, झूठ बोलने वाले लोगों को, शराब पीने वालों को शराबी बोलता है, झूठ बोलने वालों को झूठेबाज बोलता है, व्यभिचार करने वाला लोग, ये सब चुगली, कठोर वचन, गाली, जो पाप करते उसके कारण उसको निंदा मिलता है। और निंदा तो बहुत कुछ है, किसी की कभी कभी तो सत्पुरुष लोग को भी निंदा, कभी कभी नहीं, बहुत सारा जगह पे। जैसे अधार्मिक लोग हैं तो उसको, अधार्मिक लोग जो धर्म की रास्ता पे जाते हैं उसको निंदा करता है। मिथ्या दृष्टि लोग, उन लोग बोलता है वो सब गलत है, सत्य धर्म को भी डांटता है।
अच्छे लोग, भगवान बुद्ध कितना शुद्ध थे, कितना श्रेष्ठ थे, उनको लोग कितना लोग डांटा। हम लोग के बारे में बात ही क्या है, भगवान बुद्ध को लोग निंदा किया, ये मुंडक श्रमण, ये भिक्षु बनाता है, श्रमण बनाता है, लोग को मुक्ति का मार्ग दिखाता है करके लोग डांटता था कोई कोई लोग समय। लेकिन भगवान बुद्ध कंपा नहीं है। कैसे कंपा नहीं होते वो हम बताएंगे भविष्य आगे। इसके बाद निंदा, प्रशंसा। प्रशंसा मतलब उसके बारे में सभी लोग गुण गाते हैं, सभी लोग अच्छा बोलते हैं, ये अच्छा है, ये शील सुरक्षा करता है, ये ध्यान करता है, ये दान देता है, और ये अच्छा से गाना गाता है, ये अच्छा से प्यार से बात करता है। इसका गुण फैल जाता है सब जगह। उस कारण से भी नहीं, कभी कभी शराबी को लोग गुण गाता है, ये बहुत अच्छा है। शराबी शराबी को गुण गाता है, हत्यारा हत्यारा का गुण गाता है, चोर चोर को गुण गाता है, और चोर अच्छे को निंदा करता है। ये मूर्ख है, पापी है, इसे पता नहीं। ये 8 धर्म, देखिए ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ लाभ ही हो, अलाभ ना हो, ऐसा असंभव। आपको सिर्फ यश ही मिले, आयास ना मिले, असंभव। आपको सिर्फ प्रशंसा ही है, निंदा कभी नहीं होता है, ये हो नहीं सकता। हर व्यक्ति को ये 8 कारण सूरज उगना डूबना जैसा मिलते रहता है। लेकिन हम लोग कंपा होते हैं, स्थिर नहीं है, मन शांत नहीं है, विचलित होते हैं। लाभ अलाभ, यश आयस, निंदा प्रशंसा। प्रशंसा सुख दुख। सुख मतलब हम लोग अच्छा खाना खाते हैं, सुख है। बीमार नहीं है, सुख। ठंडा का मौसम है, हीटर चल रहा है, सुख है। गर्मी का मौसम है, एसी चालू कर दी, सुख है। इसके बाद शरीर का ताकत है, सुख है। और बहुत सारा जो सोचता है वो करता है, मतलब अच्छा है सब। शरीर का सुख है, पलंग है, अच्छा खाना पीना रहना सोना सब है, सुख है। लेकिन कभी कभी ये सब बदल जाता है दुख में। कभी कभी नहीं, सूर बदल जाता है। किसी को सुख है तो बाद में दुख में बदल जाता है। अच्छा खाना नहीं है, बीमार हो जाता है। इसके बाद बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है। इसीलिए दुख सिर्फ उस कारण से नहीं, कुछ प्रॉब्लम टेंशन तकलीफ आने का दुख आता है। तो ये 8 कारण लोगों के पीछे पीछे आता है। हम लोग सिर्फ बोलेंगे हे भगवान दिन सिर्फ रहे रात ना हो, क्या हो सकता है? कभी नहीं। हे भगवान सिर्फ रात रहे दिन ना हो, क्या हो सकता है? कभी नहीं। ये 8 कारण हर एक के पीछे पीछे आता है, हर एक के पीछे। जैसे में कभी कोई लड़का लड़की प्यार करता है, शुरू शुरू में हाँ मेरा प्यार मेरा जान, तुम्हारे बिना जिंदगी नहीं, तुम ही है करके रात भर सुबह तक बात करता है, मैसेज करता है। ये लड़के लोग रात भर मैसेज करता है, बात करता है। तुम्हारे बिना बात किए बिना नींद नहीं आता है, तुम्हारे देखे बिना नींद नहीं आता है, तुम्हारे बिना मेरा जिंदगी अधूरा है, तुम ही मेरे लिए जान जहान है, तुम ही सब कुछ है, तुम नहीं आओगे तो हम जान दे देंगे, ऐसे बोलता है। उस समय तक उसको अच्छा है। वो परिवर्तन हो जाए शादी के बाद, 2 साल के बाद झगड़ा, गाली, मारपीट। क्या हुआ? अभी फिर बोलता है मत देखो, तुम्हारा चेहरा मत देखो अपने पास, भागो यहाँ से, तुमको ऐसे बोलता है। गाली कोई उस समय बोलने के लिए सिखाने के लिए नहीं है। ये लाभ जो है अच्छा है, बदल गया लाभ में। बोलता है फिर उस लड़का लड़की को, अरे तुमको पता होता कि तुम इतना दुष्ट है तो हम शादी नहीं करते, तुमसे बात नहीं करते। लेकिन वो व्यक्ति को पता नहीं ये दुनिया का धर्म सबके पीछे आता है। लेकिन सत्पुरुष लोग इसको कैसे सामना करते हैं, इसके सामने कैसे रहते हैं,
वो हम आपको बताएंगे। सत्पुरुष लोग इसके सामने कंपा नहीं होते, हमेशा अनित्य दुख अनात्म मनन करते हैं। ये सामान्य पृथजन और आर्य श्रावक, वो दोनों में अंतर क्या है? सामान्य लोग ये लाभ मिलने के बाद उसमें मन फंस जाता है, अलाभ मिलने के बाद मन क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है। यश मिलने के बाद, फेमस होने के बाद उसमें मन फंस जाता है। आयास होने के बाद दुख होता है, पीड़ा होता है। इसके बाद निंदा करने के बाद मन पीड़ित होता है, दुख होता है। प्रशंसा करने के बाद मन खुश होता है, उसमें मन फंस जाता है सामान्य लोगों को। लेकिन सत्पुरुष लोग कैसे मनन करते हैं ये सबको, और असत्पुरुष कैसे मनन करते हैं हम आपको बताते हैं। सामान्य जनता कैसे मनन करते हैं? सामान्य जनता को पता नहीं ये लाभ हमें मिला, ये अनित्य है, ये सदाकालिक नहीं है, ये बदल जाता है करके मनन नहीं करता। ये अलाभ जो है वो भी बदल जाता है, यश आयस निंदा प्रशंसा सब बदलते रहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता आने से करके मनन नहीं करता है। हम लोग अपना वश में नहीं कर सकते हैं करके मनन नहीं करता है। कौन? सामान्य जनता। इसलिए तो उसमें फंस जाता है मन। अगर यह अनित्य है तो मनन करेगा तो मन नहीं फंसेगा। यह अनित्य है, दुख है, मेरे वश में नहीं कर सकते हैं, ये बदल जाता है, ऐसे मनन करेंगे तो मन नहीं फंसेगा। मन नहीं फंसेगा तो मन श्रेष्ठ होगा, मुक्ति के लिए सीधा मार्ग पे जा सकते हैं। ये 8 धर्म के बिना मुक्ति के रास्ता पे नहीं जा सकते हैं। इससे पहले सामना करना होगा। कैसे फेस करते हैं सत्पुरुष लोग, उसके बाद ही मुक्ति का कदम उठाते हैं, नहीं तो कभी नहीं कर सकता। ये 8 धर्म पे जो कंपा होते हैं उसे मुक्ति कभी नहीं प्राप्त कर सकता, निर्वाण कभी नहीं प्राप्त कर सकता है, दुख से कभी मुक्त नहीं हो सकता है, संसार में ही जाता है। कौन? ये 8 धर्म में कंपा होने वाले लोग। लाभ मिलने पे पाप करता है, अलाभ मिलने पे रोता है, दुख होता है, निंदा करता है, पाप करता है, उसमें भी असत्पुरुष सामान्य जनता। लेकिन सत्पुरुष ऐसा नहीं है, सत्पुरुष अलग है। जैसे मैं असत्पुरुष के बारे में बता देंगे तो, जैसे असत्पुरुष को लाभ मिला, वो बाइक खरीदा। बाइक खरीदने के बाद वो असत्पुरुष क्या करता है? वो बाइक को कोई इस्तेमाल किया तो क्रोध करता है। कारण क्या है? वो सत्य मनन नहीं करता है कि ये अनित्य है, बदल जाता है, हमारे वश में नहीं कर सकते हैं। लाभ के कारण अकुशल करता है। कैसे का अकुशल करता है? इसके बाद कोई छू दिया तो बाइक, उसमें भी गुस्सा करता है। कोई बाइक को कुछ बोल दिया तो बाइक के लिए, उसके लिए गुस्सा करता है। इसके बाद बाइक खरीदने में जो मदद किया उसको कोई नहीं समझता है। इसके बाद ईर्ष्या करता है। कोई दूसरा बाइक उससे अच्छा कर लिया तो अयो ये अच्छा कर लिया, मुझसे अच्छा कर दिया करके ईर्ष्या करता है। गिर जाए, टूट जाए, मर जाए करके सोचता है। क्यों? सत्य मनन नहीं करने का। ये पाप की ओर जाने का सिस्टम बता रहे हैं। इसके बाद चुगली करता है कि वो बदमाश है, उसको कौन बाइक खरीद दिया। इसके बाद वो एक्शन घमंड से चलाता है, बाइक लेकर स्पीड हूं करके चलाता है। क्यों? उसमें नशा चढ़ गया, लाभ का नशा, वचन बोलेंगे तो लाभ का नशा चढ़ गया। उसको अनित्य सच्चाई मनन नहीं कर सकता है, अंधा हो गया, उसमें डूब गया लाभ में। इसके बाद मम्मी पापा बोलता है बेटा धीरे चलाओ, कहना नहीं मानता है। गौरव करने वाले लोग को गौरव नहीं करता है, वैर करता है। कोई इसको बाइक को कोई डैमेज कर दिया तो उसको वैर करता है, बदली लेंगे, तुमको समझा देंगे। देखिए सच मनन नहीं करने के कारण कितना पाप कर रहा है।
इसके बाद गौरव करने वाले लोग को गौरव नहीं करता है, बाइक लेकर स्पीड जाता है, कोई कार ले लिया तो ऐसा ही। इसके बाद बड़े का कहना नहीं मानता है। ये सब क्यों हो रहा है? लाभ का सच्चाई मनन नहीं करने का। इसके बाद घुमा घुमा के चलाता है। बोध गया में एक लड़का था, हम जब मार्केट जाते तो बाइक को स्ट्रेटर दबा कर चलाता था, दिखाकर टेढ़ा घुमा के चिल्लाते हुए, और इसके बाद हॉर्न बजाते हुए खड़ा खड़ा होकर जाता था। क्यों? नशा चढ़ गया उसका लाभ का। उसे पता नहीं वो लाभ अनित्य है, बदल जाता है, उसे पता नहीं। इसके बाद लाभ में आसक्ति हो जाता है, उसमें फंस जाता है। जब वो बाइक अनित्य हो जाता है तो वो रोता है, पछताता है। और कभी वैसे व्यक्ति कभी दुख से मुक्त नहीं होता है, कभी नहीं, असंभव। जो सत्य मनन करता है वही व्यक्ति दुखों से मुक्त हो सकता है, वही व्यक्ति। कोई लाभ में नशा चढ़कर यश में फेमस हो गया तो उसका नशा चढ़ जाता है। इसके बाद प्रशंसा मिलने का उसका नशा चढ़ जाता है। इसको सुख मिलने का उसका नशा चढ़ जाता है, अपने मतलब उसमें डूब जाता है, पाप करता है। इसके बाद वैल्यू नहीं कर देता है, बड़े लोग को गौरव नहीं करता है, कहना नहीं मानता है। कभी कभी देखिए लाभ का नशा चढ़ने के बाद करने वाले लोग, पैसा ज़्यादा हो गया तो पैसा से सिगरेट जलाकर वो पीता है, नोट से, दिखाने के लिए हमारे पास पैसा ज़्यादा है, अंधा हो जाता है। इसके बाद बाल हम देखे, एक हमारे एरिया में एक एक्टर आई थी, हीरोनी, वो बाल धोने के लिए फिल्टर पानी मांगी। क्यों? लाभ में मन डूब गया, उसका पैसा है इसीलिए। लेकिन उस लड़की को पता नहीं कि ये सब अनित्य है, हमारे वास में नहीं कर सकते हैं, ये दुख है, ये बदल जाता है। सब जब बीमार पड़ गया सारा पैसा खत्म हो जाता है। कभी कभी किसी का कमाई का पैसा पूरा खत्म। देखिए जवान है कोई तो उसका लाभ है, लेकिन जवानी के कारण कितना लोग पाप करता है, बहुत सारे लोग। जवानी के कारण कितना बहुत सारे लोग पाप करता है, लेकिन उसे पता नहीं बूढ़ा हो जाएंगे, मर जाएंगे, लाभ अलाभ में परिवर्तन हो जाता है। किसी किसी को नहीं, सबको ये 8 धर्म का सामना करना पड़ता है। हर एक को, पैसे वाले हो या सामान्य लोग हो, ये फेमस हो, सबको ये लाभ अलाभ या यश निंदा प्रशंसा सुख दुख मिलता है, सबको। लेकिन सत्पुरुष लोग, भगवान बुद्ध, अरहंत लोग, आदि धर्म के रास्ते पे जाने वाले लोग इसका मनन करते हैं, अनित्य है, सदाकालिक नहीं है, बदल जाता है। हम अपना वास में लाभ को नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसमें मन फंसता नहीं है। इसके बाद पाप नहीं करता है। ऐसे मनन करने वाले लोग सीधा निर्वाण तक जाता है। सत्पुरुष लोग का मन हम बताते हैं। देखिए बिंबिसार राजा सत्पुरुष थे। ये लाभ अलाभ यश अयश निंदा प्रशंसा सबको अनित्य के रूप में मनन करते थे। ये सब दुख है, बदल जाता है। एक राजा बिंबिसार राजा, पाटलिपुत्र का राजा, भगवान बुद्ध के समय अरहंत लोग के साथ संगत करते थे। उनके पास कुछ चीज का कमी नहीं, शरीर का सुंदरता बहुत, देवी लोग बहुत सारे, धन संपत्ति भरा हुआ, सुख संपत्ति का कमी नहीं, खाना पीना, रहना, सोना, गाना, सब चीज है। ऐसा नहीं कि ये नहीं है, जो सोचता है वो कर सकते हैं, क्योंकि राजा है, राजा है। लाभ और यश पूरा फैला हुआ, नाम सब लोग गाता है, उसका गुण प्रशंसा करता है। लेकिन वो राजा बिंबिसार राजा जानता था कि ये लाभ अनित्य है, सदाकालिक नहीं है, बदल जाता है,
हम अपने वास में नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग मनन करने से ये बदल जाने के बाद कंपा नहीं होता है। भगवान बुद्ध बताएं सत्पुरुष लोग जैसे में या 3 किलो पठविन सितोष या धरती में 40 फीट अंदर 40 फीट ऊपर एक कॉलम खड़ा कर दी तो पत्थर का चतुर्विवाते भी असम पे कंपियो, चारों दिशा से हवा आने पे कंपा नहीं होता है। या चतुर्विवाते भी असम पे कंपियो तथोपमान सब पुरुषांग वदामी, उसी का उपमा लेकर उदाहरण लेकर सत्पुरुष बता रहे हैं, भगवान बताते हैं। तथोपमान सब पुरुषांग वदामी, ऐसे लोग निंदा प्रशंसा सुख दुख लाभ अलाभ यश यश में कंपा नहीं होता। देखिए सत्पुरुष लोग ऐसा कॉलम जैसा रहता है, किसी में लाभ में मन फंसता नहीं, अलाभ में दुखित नहीं होता, पीड़ा नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए मुक्ति का रास्ता जाना आसान है, क्योंकि ये लाभ मिलने का, देखिए हम बताने जा रहे थे बिंबिसार राजा, ये सत्पुरुष थे, धर्म मनन करते थे, धर्म की रास्ता पे जाते थे, जानता था नित्य है, बदल जाता है, सदा कालिक नहीं है, अपना वश में नहीं कर सकते हैं। ऐसे मनन करते हैं तो वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मनन करते थे तो क्या हुआ, बाद में लाभ अलाभ में परिवर्तन हो गया, यश आयस में परिवर्तन हो गया, सुख दुख में परिवर्तन हो गया। आँख के सामने उसका बेटा अजातशत्रु पाप मित्र के संगत में आकर अपना पापा को जेल में डाल दिया पकड़कर। इसके बाद जेल में डालने के बाद उसका सारा सुख खत्म, खुद राजा बन गया जबरदस्ती। इसके बाद पापा को मारने के लिए, जान से मारने के लिए खाना नहीं दिया, पैर काटकर नमक डाला पैर में, अंगार पे चलाया, बहुत दुख दिया, बहुत दुख दिया, किसी से मिलने नहीं दिया। लेकिन देखा पापा खुशी से है, एक एक करते हुए देखा, तब अंतिम में अंगार पे चलवाया, पैर कटवाया, क्योंकि देखा ये दुख नहीं हो रहा, क्योंकि ये सत्पुरुष है, धर्म मनन करने वाले लोग हैं, भगवान बुद्ध का रास्ता पे जाने वाले लोग हैं। कभी नहीं सोचा कि अरे भगवान बुद्ध बचाने नहीं आ रहा है, अरे कोई हमको बचाने नहीं आ रहा है, देखो मेरे साथ अन्याय हुआ, अनर्थ हुआ, गलत हुआ, ऐसे नहीं सोचता है, क्योंकि जानता है ये लाभ अलाभ में परिवर्तन होता है, ये यश अयश में, निंदा प्रशंसा निंदा में, ये सुख दुख में परिवर्तन हो जाता है। और ये दुख है तो भी सुख मिलता है, क्योंकि ये सदाकालिक नहीं है, बदलते बदलते आते रहता है। तो जानता है, तो इसलिए कंपा नहीं होता है, सीधा सबके सामने सामना करता है, फेस करता है। सोतापन थे बिंबिसार राजा, वहीं पर कुछ समय बाद मर जाते हैं सीधा देवलोक में। तो देखिए सत्पुरुष आप बनिए, क्योंकि सत्पुरुष बनेंगे तो आपको बहुत बहुत, अगर आपको चाहिए तो लाभ अलाभ, यश अयश, निंदा प्रशंसा आप मतलब सहन कर लेते हैं, तो अनित्य मनन करते हैं, तो आप उससे कंपा नहीं होते हैं, तो आप श्रेष्ठ हैं, महान हैं, उत्तम हैं। धर्म की रास्ता पे, मुक्ति के रास्ता पे जल्दी आपको मिलेगा। वैसे लोग मुक्ति के कदम भी रखेगा तो आष्टांगिक मार्ग पे जाएगा, तुरंत निर्वाण मिलेगा। तो देखिए आपको कितना कंपा हुए हैं आप इस सब चीज से। आपको नहीं क्या दुख आता है, आता है, निंदा नहीं मिलता है, मिलता है। कभी कभी किसी को पति पत्नी को खूब मारता है शादी के बाद, या पत्नी पति को दुख देता है। ये सब क्या है? अनित्य हो गया, बदल गया। वो पहले सोचता तो कि ऐसा नहीं होगा कभी, ऐसे सोचता था, लेकिन ऐसे होता है। बीमार पड़ने के बाद कोई नहीं पास में, कैंसर आने के बाद कोई नहीं पास में, यहां तक छोड़िए ये अपना शरीर भी अपना पास नहीं है। दूसरे के बारे में बात क्या है? ये आँख को हम कितना सेवा करते हैं, ये कान को, आँख को रूप देखने के लिए बहुत दिखाते हैं, अच्छा अच्छा रूप,
घुमाने के लिए ले जाते हैं, चश्मा पहनते हैं, धूप में नहीं जाने देते हैं, और कान को गाना सुनते हैं, मज़ा लेते हैं, अच्छा आवाज़ सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, मनपसंद चीज़ सुनते हैं, शरीर को सुख देते हैं, बीमार पड़ने के बाद दवा देते हैं, इसके बाद शरीर को सोने के लिए सुलाते हैं, नहलाते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, क्या नहीं करते हैं शरीर को। अंतिम में शरीर भी बदल जाता है, अनित्य हो जाता है, अपना वश में अपना कहना नहीं मानता है। देखिए तो बाकी बाहर चीज़ों के बारे में बात क्या है, सब चीज़ अनित्य है। इसलिए आप खंपा नहीं होना चाहिए। आप ये 8 लोक धर्म को ज्ञान से मनन कीजिए, धर्म को मनन कीजिए, क्योंकि कभी कभी आपको अलाभ होता है तो, निंदा मिलता है तो, दुख मिलता है तो सोचिए, कभी कभी कर्म फल भी हो सकता है, पिछले जन्म का किया हुआ कर्म। और कभी कभी सोचिए, हम लोग इसको बदल नहीं सकते हैं, हम लोग कभी भी रोक नहीं सकते आने से इस चीज़ों को, 8 को। हम लोग सिर्फ करना है तो करना है उसको सच्चाई मनन करने के लिए। भगवान बुद्ध अरहंत लोगों को भी निंदा मिला। निंदन्ति तुन्नि भासी नंग निंदन्ति बहुबानी नंग मितभा निम्पि निंदन्ति नाति लोक्या निंदितो। भगवान बुद्ध बताएं कि थोड़ा बोलने पे भी लोग निंदा करता है, बहुत बोलने पे भी निंदा करता है, नहीं बोलने पर भी निंदा करता है। निंदन्ति तुन्नि भानी नंग निंदन्ति बहुबानी नंग मितभा निम्पि निंदन्ति नाति लोक्या निंदितो। भगवान बुद्ध बताएं दुनिया में एक भी ऐसा लोग नहीं है जिसे निंदा नहीं मिला है। सबको, सत्पुरुष असत्पुरुष सबको निंदा मिलता है, सबको अलाभ होता है, सबको दुख मिलता है। लेकिन अरहंत लोग को शारीरिक दुख मिलता है, मानसिक दुख नहीं। अरहंत लोग को निंदा मिलता है लेकिन उसमें उसको पकड़ता नहीं है। अरहंत लोग को सुख मिलता है, उसको पकड़ता नहीं है। लोग पकड़ने के कारण, उसमें नशा चढ़ने के कारण, उसमें अपना मन से पकड़ने के कारण पाप करता है। इसलिए तो मार काट, हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा बढ़ गया, क्योंकि लोग धर्म बदलते आता है करके मनन नहीं करता है। कोई कुछ बोल दिया तो आज सत्य सुबह मनन नहीं करता है, तुरंत पाप की ओर जाता है, तुरंत पाप की ओर। इसलिए अपना घर में ही देखिए, कैसा शादी करने से पहले कैसा था, अभी कैसा है, बदल गया ना। शादी करने से पहले आप लोग पूरा प्यार का बात, मेरा सोना, मेरा चांदी तू ही है, मेरा सब चीज़ तू है, जान जहान तू है। लेकिन जब शादी के बाद जान जहान नहीं, तुम्हारे चलते ज़िंदगी बर्बाद है, तुम्हारे चलते जीवन अधूरा अंधेरा है करके बोलता है, हम मर जाएंगे जहर खा के करके डिवोर्स करता है अंतिम में। क्यों? लड़ाई झगड़ा करता है, पाप करता है, क्योंकि सत्य मनन नहीं करता है। क्योंकि कुछ बोले चाहे न बोले, कुछ हो चाहे न हो, कोई माने चाहे न माने, ये लोक धर्म सब के पीछे आता है तो आता है। इसलिए हम अंतिम बात आपको बोलते हैं, ये लोक धर्म को सत्य मनन कीजिए, अनित्य मनन कीजिए, ये बदल जाता है, सदाकालिक नहीं, क्योंकि ये निर्वाण का रास्ता है। आपको संसार दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो, आपको संसार निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको करना है क्या? ये 8 लोक धर्म को सत्य मनन करना है, सहन करते हुए, अनित्य मनन करते हुए, ये दुख मनन करते हुए, इसमें कंपा हुए बिना रहेंगे तो आपको दुख से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, श्री सद्धर्म के आशीर्वाद से, आर्य महासंघ के आशीर्वाद से आपको ये 8 लोक धर्म में बिना कंपा हुए, उसका सत्य मनन करते हुए धर्म की रास्ता पे जाने के लिए भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।